बनते लेकिन आपको यथा पता लक्ष्मी को माँ बना, माँ के रूप में सम्मान दो लक्ष्मी को, पुत्री के रूप में उसकी सेवा करो तो लक्ष्मी आपका कल्याण कर देगी। और आज भीष्म महाराज ने अपनी लक्ष्मी रूपी बेटी रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से करना चाहा, रुक्मी के आगे नहीं चली। शिशुपाल लक्ष्मी का जबरदस्ती पति बनना चाहता था तो लक्ष्मी तो वर्ण अपने नारायण का करती है, और जब कोई दूसरा नारायण लक्ष्मी का पति बनने का प्रयास करता है तो नारायण उसकी गर्दन ही रख कर देते। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। इसलिए लक्ष्मी नारायण एक दूसरे के पूरक है। इसलिए भगवान ने लक्ष्मी जी का वर्ण जब नारायण से नहीं हुआ तो भगवान ने लक्ष्मी जी का हरण कर लिया। सब गाने लगे लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण पुत्र हुआ। माता रुक्मिणी प्रसूति अवस्था में थी। उसी समय एक सम्रासुर नाम का दैत्य आया, वो प्रद्युम्न जी महाराज को ले गया, क्योंकि उसे श्राप था कि भगवान कृष्ण का पहला पुत्र तेरा काल बनेगा। समुद्र में फेंका, मछली ने खाया, और मछली ने जब खाया तो सम्रासुर का अनुचर लेकर आया। सम्रासुर की एक दासी थी जिसका नाम था मायावती, उसने पालन पोषण किया और आगे चल के वही प्रद्युम्न जी महाराज ने सम्रासुर का वध किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब भगवान मायावती को लेकर आए, क्योंकि मायावती कौन है और प्रद्युम्न जी कौन है? बोले प्रद्युम्न जी है पूर्व जन्म के कामदेव और रति है उनकी पत्नी मायावती। भगवान शंकर ने कहा था जाओ रति, हमने काम को नष्ट किया है तो तुम्हारा पति तुम्हें मिल जाएगा। बोली कब मिलेगा? बोली जब यदुवंश से कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश से कृष्ण कृष्ण
इशारे से कहती मुझे लग रहा है मेरा खोया हुआ बेटा है। भगवान ने कहा लग रहा नहीं, तुम्हारा ही बेटा है। बेटा तो आया लेकिन साथ में बहू भी लाया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि इन माताओं को बहू बड़ी अच्छी लगती है। कब तक अच्छी लगती है पता? बोले जब पहली बार बहू आती है ना तो बड़ी सास खुश होती है। सबसे ज्यादा पहली बार प्रेम करने वाली सास होती है और इसके बाद फिर तेल में से देखने लगती है। बोलो राधे राधे। यहाँ की बात नहीं है लेकिन खैरी रामदास जी आप तो रहने की बात कर रहे। बोलो राधे राधे। दूर है थोड़ा है ना। अच्छा देखो अब रुक्मणी मैया से विवाह हुआ। अब भगवान के विवाहों का वर्णन करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज की। विवाहो उनके पास एक स्वयंवंतक नाम की मुनि थी जो दिन में 8 भार सोना देती थी। 8 तोले का एक भार होता है। अब हिसाब लगा लो 8 भार में कितना हो गया सोना। अब सबने कहा भैया मित्र हो आप हमारे, कोई चोर डाकू चोरी न कर ले, हमारे राजकोष में रखो। तो सत्यजीत जी बोले नहीं हम तो रख लेके जाओ। अब एक दिन सत्यजीत जी का भाई प्रसेनजीत उस मणि को लेकर जंगल गया। एक सिंह ने अपना शिकार बना लिया और जामवंत जी चमकती हुई चीज को मणि को लेकर गए, अपनी बेटी जामवंती को दे दी। और सत्यजीत कहता है कहीं ना कहीं द्वारकाधीश ने मेरी मणि चोरी कर ली है भैया, क्योंकि वही कहता था हमारे राज्य में रखवा दो। अब खुलकर नहीं कहा, पत्नी से कहा कि मुझे लगता है कि मेरे भाई प्रसेनजीत को द्वारकाधीश ने मरवा दिया, मणि लेकर रख लिया। अब देखो माताओं के पेट में कोई बात नहीं बचती। सत्यजीत ने पत्नी से कहा कि किसी को बताना नहीं, मैं तुमको बता रहा हूँ कि मुझे लगता है, क्लियर नहीं है, लगता है कि द्वारकाधीश ने प्रसेनजीत को मरवा के मणि ले ली। अब माताओं के पेट में कोई बात नहीं रुक सकती। अब बगल की पड़ोस में गई, कहने लगी बहन मुझे तो लगता है कि मेरे देवर को द्वारकाधीश ने मारा, लेकिन क्लियर नहीं है कि मारा कि नहीं मारा, मुझे लगता है, इसलिए मैंने तुझसे बस कहा है कि किसी से मत कहना। अब एक महिला से कहा, पूरे मोहल्ले में फैला दिया कि द्वारकाधीश ने मणि चोरी करके प्रसेनजीत को मार डाला। भगवान तक की बात कही। भगवान ने कहा मैं माखन चोर हो सकता हूँ, चित चोर हो सकता हूँ, लेकिन मणि चोर कलंक लग गया, इसको तो मिटाना पड़ेगा। और भगवान स्वयं गए, पद चिन्हों के आधार पर जब गए तो देखा वृक्षराज जामवंत की बेटी मणि से खेल रही थी। भगवान अचानक से गुफा में गए, बेटियां चिल्लाई वृक्षराज जामवंत जी आए, क्या हुआ? तो 27 दिन तक द्वंद्व युद्ध चला महाराज जामवंत जी का और भगवान कृष्ण का। ये जामवंत कौन है पता है? बोले 27 दिन तक द्वंद्व युद्ध चला और 28वें दिन भगवान कृष्ण वृक्षराज जामवंत की छाती पर बैठकर मुक्के पर मुक्का मारा। जामवंत जी को सारा ज्ञान आ गया, चरणों में गिर पड़े, हे नारायण मैं समझ गया आप मेरे प्रभु राम ही हो। ये वही जामवंत है। बोले कौन? बोले जब त्रेता में भगवान श्री राम युद्ध कर रहे थे, जामवंत जी ने कहा हे नारायण, हे प्रभु राम, मैं भी दुष्टों के साथ युद्ध करना चाहता हूँ। भगवान बोले हे जामवंत आप ऐसा मत करो। क्यों? जामवंत मंत्री आदि बूढ़ा। हे महाराज जामवंत आप युद्ध मत करो, आप बुजुर्ग हो गए हो, बुढ़े हो गए हो, अगर एक हड्डी टूट गई तो वहां यहाँ पर कोई वैद्य भी नहीं मिलेगा। और ये वही जामवंत है, कोई साधारण जामवंत नहीं है। वो बोले जो हनुमान जी के बल को भी याद दिला दे, ये वह जामवंत है। सुंदर कांड में जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा है, जब सीता माता की खोज हुई है, बंदर भालू सोच रहे थे कौन सा
बात कर लेना, बोलो जामवंत जी महाराज की। हड्डी हड्डी पसली पसली एक हो गई। बोले प्रभु समझ गया, अब ये मणि भी आप ले जाओ, और ये मणि मैंने अपनी बेटी को दी है, तो बिटिया रानी को भी ले जाओ। अब भगवान का दूसरा विवाह जामवंती के साथ हो गया। अब भगवान मणि लेकर सत्यराज के पास पहुंचे, भैया ले, मैंने मणि चोरी नहीं की, तेरी पकड़ गया मणि, और मणि के साथ प्रमाण पत्र भी लाया हूँ जामवंती, पूछ लो इनसे। सत्यराजित बड़ा लज्जित हुआ, क्योंकि भैया जो जनता की लहर होती है कब बदल जाए इसका कोई भरोसा। पहले जब भगवान पर इल्जाम लग रहा था तो जनता बोल रही थी, अरे कृष्ण तो जन्म का छलिया, जन्म का चोर है, इसने जरूर सत्यराजित की मणि चोरी की होगी। और आज जब भगवान ने प्रमाण दे दिया तो जनता पलट गई, बोले हम तो जानते थे वो द्वारकाधीश है, राजा है, वो कहाँ चोरी वोरी करेंगे, ये सत्यराजित ही कुकर्मी है, इसी ने नाटक किया। तो जनता को बदलने में देरी नहीं लगती ना। अब सत्यराजित लज्जित हो गया तो क्या किया, बोले प्रभु माफ करो, अब मेरा एक ही प्रायश्चित है कि आप मणि को ले लो और मेरी बेटी सत्यभामा को भी ले लो। भगवान ने कहा देखो मणि हम नहीं लेंगे, मणि हम नहीं लेंगे, हमारी मणि है तो तुम संभाल कर रखो, हम सत्यभामा को लेकर जा रहे हैं। तो भगवान सत्यभामा को लेकर गए। एक दिन सत्यराजित आराम से सो रहा था, उसी समय सतधनवा आया। ये सतधनवा कौन है, बोले सत्यभामा की सगाई हो गई थी सतधनवा से, और सतधनवा इंतजार कर रहा था कि कब सत्यराजित की बेटी सत्यभामा से मेरा विवाह हो, कब मणि आए और कब मैं माला माल हो जाऊं। और सत्यभामा का विवाह तो द्वारकाधीश से हो गया, बोला अब तो विवाह तो हो गया, तो मणि तो मिल जाए, मणि तो सत्यराजित के पास है। आधी रात में गया, आधी रात में गया, सत्यराजित जी सो रहे थे और मणि चोरी करके जा रहा था, सत्यराजित जी जाग गए, आपस में युद्ध हुआ, तो सतधनवा के द्वारा सत्यराजित जी मारे गए। उस समय भगवान दिल्ली गए हुए थे, पांडवों के पास कुरुक्षेत्र। सुबह हुआ, पता चला सत्यराजित जी मारे गए, सत्यभामा जी रोती रोती दिल्ली गई और वहां से भगवान को लेकर आई। भगवान ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया, जिसने हमारे ससुर को मारा है वो बच नहीं ना पाए, नाकाबंदी करवा दी द्वारका। अब सतधनवा घबराया, अब तो मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि द्वारकाधीश के पास से कोई संसार में बचा। डरती डरती गया अक्रूर जी महाराज के पास, ये मणि आप रख लो। अक्रूर जी ने कहा ठीक है, हमारे पास मणि रख दो, तुम भागो नहीं तो पकड़े जाओगे, तुम्हारे जाओगे। वो सतधनवा भागा, भागते भागते जनकपुर पहुंचा। भगवान भी पीछा करते करते जनकपुर पहुंचे। वहीं पर भगवान ने सतधनवा का वध किया। अब भगवान जब सतधनवा को मारकर आए तो खूब भगवान ने देखा कि मणि कहाँ है, मणि नहीं मिली, मणि तो अक्रूर जी के पास थी। अब दाऊ से कहा भैया मणि नहीं मिली, तो दाऊ को संदेह हो गया कि लगता है कन्हैया ने मणि रख दी है और मुझसे झूठ बोल दिया कि मणि नहीं मिली। भाई भाई में जब मतभेद हो जाए ना, तो भाई भाई को थोड़ी सी दूरी बना लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भाइयों में मतभेद हो जाता है, जैसे आज भगवान कृष्ण बलदाऊ जी को मतभेद हो गया, तो एक मतभेद होने पर सारे संसार के मतभेद भाई में ही दिखाई पड़ते हैं। तो जब भाइयों में मतभेद हो जाए तो थोड़ी दूरी बना लेना चाहिए। बलदाऊ जी ने कहा कन्हैया मैं जनकपुर तक आ गया हूँ, तो मैं जनकपुर जाऊंगा जनक जी से मिलने, तुम द्वारका जाओ। यहाँ पर जनकपुर दाऊ जी गए, यहाँ पर भगवान द्वारकाधीश वापस आए। जैसे ही वापस आए, भगवान का एक विवाह और हुआ, माता कालिंदी के साथ विवाह हुआ। भगवान की 8 पटरानियां हैं, रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, सत्या, भद्रा, मित्रवृंदा और लक्ष्मण। ये भगवान की 8 पटरानियां हैं। और अब होंगी 16,100। एक नरकासुर नाम का दैत्य था, क्योंकि संसार में दैत्य कौन है? दैत्य में और भक्त में बड़ा अंतर है। बोले श्री मद्भागवत
पढ़ते हैं तो उनके नेत्रों से अश्रु निकलते हैं। तो दूसरा मानस में एक भक्त हुआ जिसकी परिकल्पना करते हैं अगर वो स्वामी जी तो उनके नेत्रों से भी अश्रु निकलते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के भक्त हैं श्री सुदामा जी महाराज, श्री रामचरित्र मानस के भक्त हैं। अच्छा ईमानदारी से बताओ मानस कितने लोग पढ़ते हैं? हाथ उठा के। एक जगह एक भैया बोल रहे थे देवी जी हम हनुमान चालीसा बहुत पढ़ते हैं, देवी जी हम हनुमान चालीसा बहुत पढ़ते हैं लेकिन हनुमान जी हमारी विनती सुनते नहीं। हमने कहा भैया ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप हनुमान चालीसा पढ़ो और हनुमान जी आपकी विनती ना सुने। आपके पढ़ने में कहीं ना कहीं गलती है। अच्छा बताओ हनुमान चालीसा पढ़ते कैसे? भैया बोले देवी जी क्या बताऊं, ऐसे कोई टाइम नहीं मिलता है, ड्यूटी जाता हूँ तो जब बाथरूम में जाता हूँ तभी पढ़ लेता। मैंने कहा रे बाप रे बाप, हनुमान चालीसा कोई साबुन है कि शैम्पू के बाथरूम में कहीं जाने हनुमान ज्ञान सागर जाएगा पीछे तो लोग। हनुमान चालीसा महामंत्र है, अगर एक भी चौपाई नियम से गालोगे ना तो पापी से पापी जीव का उद्धार होना तय है, क्योंकि इसकी साक्षी देने वाले कौन? कोई साधारण नहीं है। बाबा कहते हैं जो ये